तो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हर साल नीट में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा का मतलब हुआ कि इसमें से लगभग 4 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। और इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा लाइक करता है। हर साल उस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन दे ही देता है। तो आज हम देखेंगे अपने इस एनसीईआरटी सीरीज में चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। अगर हम एनिमल किंगडम की अगर बात करेंगे तो इसमें हमको एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और लाइन बाय लाइन देखना है। तो मैं कुछ लाइन ऑलरेडी हाईलाइट करके लाया हूँ और इन लाइन को हम लोग समझेंगे और इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है। तो चैप्टर का नाम हमारा क्या है? एनिमल किंगडम। क्योंकि इससे पहले हमने क्या देख चुके हैं? प्लांट किंगडम। तो इससे पहला जो हमारा चैप्टर पढ़े हुए हैं ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। तो सबसे पहले बात है कि एनिमल किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमको पढ़ना क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, और दूसरी जो बात हमें पढ़नी होगी वो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि पूरे पृथ्वी पे आज तक कितने एनिमल की स्पीसीज खोजी जा चुकी हैं या पाई जा चुकी हैं या डिस्क्राइब की गई, तो यहाँ पे लिखा गया है ओवर मिलियन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैज बीन डिस्क्राइब टिल नाउ। मतलब आज तक मिलियंस से भी ज़्यादा स्पीसीज एनिमल के पृथ्वी पे खोजे जा चुके हैं। अभी बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास स्पीसीज है जिसका खोजना मतलब खोज करना बाकी है, जिसको हमें अभी तक मालूम ही नहीं। अब बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ आल्सो हेल्प। आखिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या फायदे हैं? तो कह रहा है हेल्प इन हैजिंग सिस्टमेटिक पोजीशन टू अ न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। कह रहा है इससे ये फायदे हैं कि हम सबको एक सिस्टमेटिक वे में रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सबको सिस्टमेटिक में रखेंगे तभी हम स्टडी कर पाएंगे, या किसी भी चीज़ के बारे में जानना होगा हम तुरंत उस कोड या नंबर को तुरंत हम इससे पहले पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में। इन सारे बातों के वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे क्या है कि सब एक नंबर वाइज सब चीज़ें अरेंज है, जिसको हम क्या करते हैं उस कोड को डालते हैं या उस स्पीसीज के बारे में डालते हैं और तुरंत उसका सारा डाटा निकल के हमारे सामने आ जाता है। दूसरी बात क्या क्या है कि अगर कोई हम नया स्पीसीज खोजते हैं या डिस्क्राइब करते हैं तो उनको हमें रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। मतलब इजिली हम उसको अरेंज कर पाएंगे किसको रखना कहाँ है। अब इसमें अपना पहला ही टॉपिक आता है बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है, यहाँ पे बोला गया है कि स्पीड ऑफ द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर्स from the different animals, there are fundamental features common to various individual related to the arrangement of the cell। कह रहा कि अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो किस बेसिस के बिहाफ पे हमने इसको क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले देखो कुछ क्लासिफिकेशन जो हुए हैं स्ट्रक्चर के बिहाफ पे हुए हैं, लेकिन बात यहाँ पे करता है सबसे पहले हम किस बात पे करेंगे। तो पहला ये देखिएगा नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी इसमें से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो कितने पार्ट में अगर हम पहला मानते हैं किसका, तो पहला हम मानते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल, दूसरा हम क्या मानते हैं बॉडी स्ट्रक्चर, तीसरा हमारा क्या है नेचर ऑफ सीलोम, और चौथा हमारा क्या है पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, और पांचवा हमारा क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम, और छठवा हमारा क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इन सारी चीजों को हमने आज तक इनके बिहाफ पे हमने क्लासिफाई किया है जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। तो याद रखिएगा 6 है टोटल। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट। अरेंजमेंट ऑफ सेल मतलब किसी भी एनिमल का अरेंजमेंट कैसा है सेल का, उसका बॉडी ऑफ सिमेट्री कैसा है, उसका नेचर ऑफ सिलोम कैसा है, पैटर्न ऑफ डाइजेशन सिस्टम कैसा है, और सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, और उनका रिप्रोडक्शन करने का तरीका कैसा।
ये कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। कह रहा है कि यूज एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन सम ऑफ देम आर डिस्कस। कह रहा है कि अब इसी को यूज करते हुए हम आगे कुछ स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफाई करेंगे। अब सबसे पहले बात आता है, अब इसमें अपना पहला टॉपिक आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि ऑल द मेंबर ऑफ एनिमल, जितने भी मेंबर हैं एनिमल के, कह रहा है कि मल्टी सेलुलर, वो सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। और कह रहा है कि ऑल देम डू नॉट एग्जिबिट सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। लेकिन कह रहा है कि जितने भी पृथ्वी पे एनिमल है सब के सब मल्टी सेलुलर, लेकिन जितने भी पृथ्वी पे एनिमल हैं सबका पैटर्न ऑफ सेल एक जैसा नहीं है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया हमारा स्पॉन्ज के बारे में। कह रहा है स्पॉन्ज सेल आर द अरेंज लूजली सेल एग्रीगेट। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि स्पॉन्ज का बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मतलब सेल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो कैसा है, लूज सेल एग्रीगेट जैसा। कह रहा है दे एग्जिबिट ऑफ द सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि इनका कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहा है सम कुछ ऐसे भी डिवीजन किए गए, लेवल ऑफ डिवीजन किए गए अकर द ऑफ द सेल। कह रहा है जिसमें कौन सा नाम दिया गया एग्जाम्पल में, सिलेंट्रेट। सिलेंट्रेट की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं अरेंज द सेल इज मोर कॉम्प्लेक्स। आप अगर सिलेंट्रेट की बात करेंगे तो इसमें जो सेल है वो क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है अकॉर्डिंग टू द स्पॉन्ज। कह रहा है द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर द अरेंज इनटू द टिश्यू। कह रहा है कि जब बहुत सारे सेल एक साथ मिल जाते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शन को काम करना स्टार्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। कह रहा है कि अगर वो टिश्यू, अगर सब टिश्यू वर्क करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। कह रहा है कि स्टिल द हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम क्या बोलते हैं, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन लेवल। क्योंकि अब टिश्यू, बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, आर्गन। और जब बहुत सारे आर्गन मिलके और एक किसी पार्टिकुलर वर्क को करके दिखा रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे यहाँ पे प्लेंटी हेलमिंथेस एंड अदर हायर प्लेवेयर। कह रहा है कि अब इसमें कुछ और देख लेते हैं। कह रहा है कि अगर हम बात करें ईच स्पेशलाइज पार्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनिलिडे, आर्थ्रोपोड, मुलस्का। फिर देख इसमें क्या बोलता है मुलस्का के बाद से, इकाइनोडर्म एंड कॉर्डेट। कह रहा है कि ऑर्गन है द एसोसिएट फंक्शन ऑफ द सिस्टम, ईच ऑफ द सिस्टम कंसीडर्ड विद द स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन दे पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। फिर आगे यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है कि कुछ बोला है कि कुछ ऐसे भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कह रहा है कि ऑर्गन सिस्टम डायरेक्टली ग्रुप ऑफ द एनिमल एग्जिबिट वेरियस पैटर्न ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। एग्जांपल जिसमें दिया गया डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम किसमें देखने के लिए बोला है, प्लेंटी हेलमिंथेस, ओनली अ सिंगल ओपनिंग। अगर हम प्लेंटी हेलमिंथेस की बात करते हैं तो उसके डाइजेशन सिस्टम में क्या होगा, सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। लेकिन वही कह रहा है आउटर ऑफ द बॉडी इन सेवरल बोथ माउथ एंड एनस। कह रहा है कि लेकिन कुछ और में ये जो अगर प्लेंटी हेलमिंथेस की बात करते हैं तो इसके आउटर बॉडी पे पाया जाएगा और उसका एक ही सिंगल ही ओपनिंग होगा, माउथ का भी और एनस का भी, इसीलिए कैसा है, इनकम्प्लीट जैसा है। अगर हम बात करते हैं कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम का, याद रखना डाइजेशन सिस्टम भी अब कितने टाइप का बोल रहा है, दो टाइप का। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम, एक होता है कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेशन सिस्टम किसको बोला है, सिंगल ओपनिंग, मतलब सिंगल ओपनिंग हो, उसी से क्या हो रहा हो, वो अपना फूड को भी इंटेक कर रहा है और उसी से क्या कर रहा है, अपने वेस्ट मटेरियल को भी बाहर कर रहा है। ठीक है, इनकम्प्लीट है मतलब एक ही माउथ से कर रहा है, एक ही ओपनिंग से कर रहा है। लेकिन कंप्लीट किसको बोलेंगे, जिसमें कह रहा है कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम टू ओपनिंग, जिसमें दो ओपनिंग देखने को मिलेगी, माउथ का अलग होगा और एनस का अलग होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट डाइजेशन सिस्टम बोलेंगे। अब कह रहा है कि अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी सिस्टम को कितने भाग में बांटा गया है, तो दो भाग में बांटा गया है। पहला आता है ओपन टाइप, दूसरा आता है क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप किसको बोलेंगे और क्लोज टाइप किसको बोलेंगे, तो बोल रहा है कि इन विच ऑफ द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल टिश्यू आर डायरेक्टली
बाथ इन इट। कह रहा है कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलेंगे, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल या लिविंग थिंग के अंदर जब उसके ब्लड पंप कर रहा होगा और हार्ट जैसे ब्लड को पंप कर रहा होगा, कहाँ जा रहा होगा, सेल या टिश्यू को क्या करता होगा, नहला देता होगा। बोला है ना, डायरेक्टली बाथ इन इट, मतलब क्या करता है, उसको ढक देता है, नहला देता है। इस टाइप वाले को हम क्या बोलते हैं, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोलते हैं, तो कह रहा है कि द ब्लड ऑफ द सर्कुलेट थ्रू द सीरीज ऑफ द वेसल वेरी ऑफ द डायमीटर्स आर्टरी वेन एंड कैपिलरी। कह रहा है कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पार्टिकुलर वे में ब्लड का पंपिंग होता है, जिसमें कह रहा है कि कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी, ये इनके हेल्प के वजह से जो सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। अब बात आता है सिमेट्री। तो सिंपल सी बात करें अगर सिमेट्री का, तो सिमेट्री का मतलब होता है बाबू कि जिस किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर पाए, बांट पाए, कट कर पाए, ठीक है, दो भाग में डिवाइड कर पाए, जो इक्वल इक्वल दो भाग में कट जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं। अब सिमेट्री की बात अगर चली रही है तो कह रहा है कि इसमें भी बात करें स्पंज के बारे में, तो कह रहा है कि जो स्पंज होते हैं, कह रहा मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। अब देखो क्या है, एक सिमेट्रिकल होगा और एक सिमेट्रिकल। देखो ये सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हम दो भाग में, इक्वल दो भाग में कट कर पा रहे होंगे, जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा होगा, कहीं ना कहीं से मतलब उसको हम इक्वल भाग में कट कर पाएंगे, वो क्या होगा, बॉडी ऑफ सिमेट्री होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, हम उसको कहीं से भी काटने की कोशिश कर रहे हैं और वो इक्वल भाग में नहीं कट रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। तो कह रहा है कि एक स्पंज जिसमें एक एग्जांपल है, मोस्टली कैसे होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, उनकी बॉडी दो भाग में, बोला है डू नॉट डिवाइड देम इक्वल हाफ। कह रहा है कि उसकी बॉडी दो भाग में इक्वल हाफ नहीं हो पाता। लेकिन बात किया जाए अगर रेडियल सिमेट्री की, तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म के बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, कट करके दो इक्वल इक्वल भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। अब बात करते हैं इसमें रेडियल सिमेट्री के बाद से क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा हैव द काइंड ऑफ बॉडी प्लेन। कह रहा है कि अगर हम आप सिलेंट्रेट की बात कर लें, टीनोफोरा की बात कर लें या इकाइनोडर्म की बात कर लें, इनकी बॉडी क्या आती है, दो इक्वल भागों में प्रॉपर कट कट जाती है, इसमें सिमेट्री देखने के लिए मिलती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। फिर बोला एनिमल लाइक, जैसे बोला एनिलिड, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा। कह रहा है अगर इन सारी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो डिवाइड इनटू द आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हैव ओनली वन प्लेन। कह रहा है और उसको हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री बोलेंगे। तो याद रखिएगा रेडियल सिमेट्री में क्या होता है बाबू, अगर मान लो ये कोई स्क्वायर है, इसको से कहीं से भी कट करो, कहीं से भी क्या करेगा, इक्वल इक्वल दो भाग में बांट देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो हम कोई ट्रेंगल जैसा ले ले, तो इसको हम कितने भाग में काट सकते हैं, केवल और केवल बीच से काटेंगे तो दो भाग में कट पाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाइलेटरल। तो बाइलेटरल की अगर बात किया जाए तो कौन कौन से हैं, तो बाइलेटरल में हमारे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एक्सेट्रा, ये सारी चीज आएंगे, जिसमें कैसा आएगा, ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा, जिसको हम बाइलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म कहीं से भी काटो इक्वल भाग में कट जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। और ये एग्जाम्पल याद रखिएगा कि किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है और किसमें ओनली वन प्लेन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलता है। इतना समझ में आ गया, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक, टिप्लोब्लास्टिक और ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें बोला है कि किसको हम डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, किसको ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। सिंपल सा याद रखना, जिसमें दो लेयर होगा डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि नाम ही बता रहा है डाई, मतलब जिसमें दो लेयर देखने के लिए मिलेगा उसको डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, जिसमें तीन लेयर देखने को मिलेगा उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो दो फिगर दिया गया है, ए फिगर दिया गया है डिप्लोब्लास्टिक का, बी फिगर दिया गया है ट्रिप्लोब्लास्टिक का। तो देखो ए फिगर में तुम देखना, सबसे ऊपर वाले लेयर को क्या बोला गया, एक्टोडर्म, और सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोला गया, इंडोडर्म। तो तुम देखना एक्टोडर्म और इंडोडर्म ये दोनों अरेंज किए गए, मतलब ये भरे हुए हैं, लेकिन बीच में जो एक है मेसोगेलिया, ये क्या है, खाली है। तो इसमें कितने टोटल लेयर दिख रहे हैं, दो लेयर, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डिप्लोब्लास्टिक बोला गया है।
और बीच वाला ये जो लेयर दिख रहा है, ये वाला जो रेड वाला, इसमें देखो ये खाली खाली सा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मीजोगेलिया बोला गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में कौन सा लेयर आता है, तो मेसोजिलिया आता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि इसमें बीच वाला लेयर कैसा है, खाली है। अब देखना है यहाँ पे बी वाला जो दिया गया है फिगर, वो कैसा है, ये डिप्लोब्लास्टिक का। तो देखो सबसे अपर वाला लेयर एक्टोडर्म, सेम देखना डिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में सेम है, बस एक ही जगह दिक्कत है, मेसोगेलिया और मेसोडर्म, दो शब्द दिए गए। इसमें देखना बोला है कि सबसे ऊपर वाला लेयर क्या बोला, एक्टोडर्म, और नीचे वाला लेयर सबसे अंदर वाले लेयर को क्या बोला है, थर्ड वाले लेयर को इंडोडर्म। तो बीच वाले लेयर को क्या बोला है ट्रिप्लोब्लास्टिक में, तो मेसोडर्म। तो याद रखिएगा कि जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है उसके बीच में क्या पाया जाता है, मेसोडर्म पाया जाता है, और जो डिप्लोब्लास्टिक होता है उसके बीच वाली लेयर को कौन सा लेयर पाया जाता है, तो मेसोगेलिया बोलते हैं। इतना याद रखिए, यही बातें यहाँ पे भी दिए गए हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो ऑलरेडी कई बार नीट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप एमसीक्यू इसका सॉल्व करेंगे, पीआईक्यू लगभग इस टाइम 38 ईयर का जो आ रहा है आप सॉल्व करेंगे, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए अब एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया एनसीईआरटी की लाइन में। बोला गया कि द सेल अरेंज टू एम्ब्रियोनिक लेयर, कह रहा है कि जब हम सेल अरेंज करते हैं दो एम्ब्रियोनिक लेयर में, कह रहा है कि एक्सटर्नल जो सबसे बाहरी हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्टोडर्म बोलेंगे, जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होगा उसको क्या बोलेंगे, इंडोडर्म बनेंगे। और ये दो दो लेयर देखने को मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, देखना सिलेंट्रेट है। और वही बात करेंगे अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर होगा जो बताया नहीं गया, उसको क्या बोलेंगे, मेसोगेलिया बोलेंगे। ये डिप्लोब्लास्टिक की बात कर रहा है, कह रहा है इज द प्रेजेंट बिटवीन, कहाँ प्रेजेंट होगा, तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होगा। इतना समझ में आया, ऑलरेडी मैं फिगर के माध्यम से बता दिया और आपको एनसीईआरटी की लाइन से ही बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं आगे हम डिप्लोब्लास्टिक का क्या है। तो अब बात करते हैं हम डिप्लोब्लास्टिक की। तो कह रहा है यहाँ पे कि एनिमल विच डेवलप ऑफ एम्ब्रियो, कह रहा है कि जब एनिमल के अंदर एम्ब्रियो का डेवलप होता है तो उसमें 3 जर्म लेयर देखने के लिए मिलते हैं। बीच में क्या आता है, तो मेसोडर्म आता है। कह रहा है बिटवीन मेसोडर्म कहाँ देखने को मिलता है, एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में देखने को मिलता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो प्लेंटीहेलमिन्थस टू कॉर्डेट। इतना याद रखिएगा, ये ऑलरेडी एग्जाम्पल तो खास कर तौर पे याद रखना है आपको, यही क्वेश्चन बार 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 पूछा गया नहीं। अब बात करते हैं सिलोम। अगर हम सिलोम की बात करते हैं तो आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 फिगर दिया गया। 3 फिगर में क्या है, डायमेट्रिक सेक्शन दिया गया है। तो पहला क्या दिया गया, सिलोमेट, दूसरा क्या दिया गया, सीरोसिलोमेट, और तीसरा दिया गया एसिलोमेट। तो पहला अगर हम बात करते हैं तो सिलोमेट, अगर सिलोमेट की बात करते हैं तो आप पहला ये वाला लिखिए। तो इसमें क्या है, एक्टोडर्म है, इंडोडर्म है, लेकिन ये बीच में कैसा है, खाली है, देख रहे हैं ना, इसमें कोई भी चीजें नहीं है। ये जो खाली है इसको क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। लेकिन यहाँ में पाउचेज फॉर्म में देखिएगा, बी वाले में यहाँ पे आपको कैसे दिख रहे हैं, पाउचेज फॉर्म में दिख रहे हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सीडोसिलोम बोलेंगे या सिलोसिडोमेट बोलेंगे। और सी वाला देखिएगा, इसमें कोई खाली जगह नहीं दिख रहा है बीच में, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ए सिलोमेट बोलेंगे। तो याद रखिएगा सिलोम के अंदर क्या होता है, पूरा बीच में खाली जगह देखने को मिलता है। और सीडोसिलोमेट की बात करें या सीडोसिलोम की बात करते हैं तो उसमें पैसेज फॉर्म में दिखाई देंगे। और ए सिलोमेट की बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। अब एक बार एनसीईआरटी की लाइन देख लेते हैं। कह रहा कि प्रेजेंस और अब्सेंस एक्टिविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, कह रहा वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन द बॉडी एक्टिविटी लाइन मेसोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। कह रहा है कि एनिमल्स प्रोसेसिंग सिलोम इज कॉल्ड सिलोमेट। तो कह रहा है कि अगर जिसमें सिलोम देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, सिलोमेट बोलेंगे। और जो मतलब सॉरी, जिसमें ये खाली जगह देखने को मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, सिलोम। सिलोम का ये दूसरा नाम क्या होता है, सिलोमेट। और वही बात किया जिसमें भरा हुआ होगा उसको क्या बोलेंगे, ए सिलोमेट। और बीच में जो पैचेज फॉर्म होंगे क्या बोलेगा, सीडोसिलोमेट। सीडोपोडिया हम लोग पढ़ते थे ना अमीबा वाला, वही वाला फॉल्स वाला है। अब आगे देख लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल क्या है, सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या है, एनिलीड है, मुलस्का है, आर्थ्रोपोड है, इकाइनोडर्म है, और हेमिकार्डेट है, और कार्डेट है। कह रहा है कि सम एनिमल, कुछ ऐसे भी एनिमल होते हैं जिसके बॉडी कैविटी नॉट लाइन, उसमें लाइन कोई भी पाई नहीं जाती है। कह रहा है जो मेसोडर्म होता है, इंसेट ऑफ द मेसोडर्म इज प्रेजेंट
स्क्रेटेड पाउचेज फॉर्म में पाए जाएंगे। कह रहा बिटवीन किसके बीच में पाए जाएंगे, तो एक्टोडर्म और इंडोडर्म के बीच में कैसे पाए जाएंगे, तो पाउचेज के फॉर्म में। देखो ये सब पाउचेज के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, तो टोटली समझ लो, इसको क्या बोलेंगे, सीडो सिलोमेट बोलेंगे। सीडो सिलोमेट का एग्जाम्पल क्या होता है, तो एसके हेलमिंथिस होता है। कह रहा है कि कुछ और भी ऐसे हमारे पास ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिसके अंदर देखने के लिए ही नहीं मिलता है। कह रहा है सिलोम देखने के लिए नहीं मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिलोमेट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, तो प्लेंटी हेलमिंथिस होता है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं सेगमेंटेशन का। अगर सेगमेंटेशन का मतलब बात ही आता है कि बांटा जा रहा होगा, सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी पार्ट को बांटना। तो वही है, यहाँ भी वही बात करेगा। कह रहा है कि सम ऑफ द एनिमल्स द बॉडी एक्सट्रीमली एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइड इनटू सेगमेंट। कह रहा है कि जब किसी भी कुछ ऐसे भी एनिमल हैं जिसकी बॉडी बाहरी से देखा जाए या अंदर से देखा जाए, वो क्या है, सेगमेंट है, मतलब बटे हुए हैं। फिर कह रहा है कि सीरियल रिपीटेशन ऑफ द लीस्ट वन ऑर्गन्स फॉर्म एग्जांपल ऑफ अर्थवर्म। कह रहा है कि अगर आपने अर्थवर्म देखा होगा तो उसके बाहर से देखो या अंदर से देखो, उसकी बॉडी क्या होगी, सेगमेंटेशन क्या होगा, उसमें सेगमेंट पाया जाएगा ऐसे ऐसे करके। कह रहे चाहे आप अंदर से देखिए चाहे बाहर से देखिए, उसकी बॉडी सेगमेंट देखने के लिए मिलेंगे। उसी को क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म बोलते हैं। और मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है, मेटामेरिज्म एंड सेगमेंटेशन फिनोमिना इज नोन एज मेटामेरिज्म। ये किसमें देखने को मिलता है, तो ये अर्थवर्म मतलब केंचुए के अंदर देखने को मिलता है। चाहे उसके बॉडी को बाहर से देखो चाहे उसके बॉडी को अंदर से देखो, उसमें एक सेगमेंट दिखाई देता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। कह रहा है कि लिस्ट वन ऑर्गन, मतलब हर एक मतलब लिस्ट हर एक, कुछ ऑर्गन ऐसे होंगे जो जिसपे ये देखने को मिल जाए, कुछ पे नहीं भी देखने को मिल सकता है। लेकिन कह रहा है कि जिसमें अर्थवर्म एक एग्जाम्पल है, जिसमें क्या देखने को मिलता है, उसके बॉडी के ऊपर हमको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन बोलते हैं। इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, तो मेटामेरिज्म बोलते हैं। यह ऑलरेडी नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं नोटोकार्ड के बाद। नोटोकार्ड में कह रहा है कि जो मेसोडर्मली होते हैं उनका कैसा शेप होता है, ड्राइव होता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्म करता है डोर्सल साइड पे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम। सम इन एनिमल, कुछ एनिमल के अंदर ये देखने के मिलते हैं, जिसमें कह रहा है नोटोकार्ड इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, हम कॉर्डेट बोलते हैं। कह रहा है कि दोज एनिमल डू नॉट, जिसमें नोटोकार्ड देखने के लिए नहीं मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट बोलते हैं। जिसका एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा टू कहाँ तक है, इकाइनोडर्म तक। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो रियल में अब ये हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन इससे पहले हर साल अभी तक मैंने जितना पढ़ाया इसमें से एक क्वेश्चन क्लियर है, किसी ना किसी एक टॉपिक से आएगा ही आएगा। अब बात करते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल का। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा मालूम था किंगडम। किंगडम में हमको क्या उसके बाद से देखना होता है, किंगडम हमारा क्या है, एनिमिलिया। एनिमिलिया किंगडम में कैसे रहते हैं इसके बॉडी, तो मल्टी सेलुलर होते हैं। अब बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने खुद देखा था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, या तो सेलुलर होगा, या तो टिश्यू लेवल होगा, या तो आर्गन लेवल होगा, या आर्गन सिस्टम लेवल होगा। अब बात करते हैं सिमेट्री का। सिमेट्री में क्या होगा, मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे। अगर हम बात करेंगे टिश्यू लेवल या आर्गन लेवल वाले एनिमल की, तो उसमें क्या होगा, रेडियल होगा या बाइलेटरल होगा। अब इसमें बात करते हैं बॉडी कैविटी ऑफ सीलोम की, तो ये एसिलुमेट होंगे ज्यादातर। और वही बात करते हैं हम एनिमल के अंदर, तो एनिमल के अंदर क्या होगा, एसिलुमेट, सॉरी एनिमल के अंदर तो ये भी है, बट कह रहा है कि अगर वही बात करते हैं हम टिश्यू और आर्गन लेवल सिस्टम में, तो इसमें क्या होगा, एसिलुमेट देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें सिलोमेट भी हो सकते हैं। अब कह रहा है कि इसमें क्या होगा, एक सिलेंट्रेटा, एक एग्जांपल दिया गया एसिलोमेट का, कौन सा है, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में कौन सा है, कैनेडिया, और एक होता है टीनोफोरा। अगर वही बात करते हैं हम जिसमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला था, एक ही एग्जाम्पल था हमारा पोरीफेरा, उसमें कैसा होता है, तो एसिलोमेट होता है। तो याद रखिएगा सेलुलर लेवल एक ही है, पोरीफेरा। पोरीफेरा का कैसा बॉडी ऑफ सिमेट्री है, तो एसिमेट्रिकल है, क्योंकि हम उसको कहीं से भी इक्वल पार्ट में नहीं कट कर सकते हैं। और इनका बॉडी कैविटी ऑफ सिलोम कैसा है, तो एसिलोमेट है। ये याद रखिएगा, सिंगल पर्सन है, इसको आप इजिली याद रख सकते हैं। इसके अलावा जितने लोग आएंगे सबका कैटेगरी एक जैसा है। अब बायलेटरल की देखो, रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री पाया जाएगा उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, बॉडी कैविटी ऑफ सिलोम कैसा होगा, तो एसिलोमेट होगा, याद रखिएगा। जिसमें रेडियल होगा उसमें एसिलोमेट होगा। उसका दो ही एग्जाम्पल है,
एक है हमारा सिलेंट्रेटा जिसमें एक कैनिडिया एग्जाम्पल है, और एक होता है टीनोफोरा, ये दो। अब बात करते हैं बाइलेटरल, जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। उसमें बॉडी ऑफ कैविटी सिलोम कैसा होगा, तो कह रहा है विदाउट बॉडी कैविटी ऑफ द एसिलोमेट देखने को मिलेगा, जिसका एक और एग्जांपल है क्या, प्लेंटी हेलमेंथिस। लेकिन कह रहा है कि उसी में बात करें विद द फॉल्स सिलोम, जिससे फॉल्स सिलोम होता है वो क्या होता है, सीडोसिलोमेट बोलते हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, एसके हेलमेंथिस है। लेकिन वही बात कर रहा है कि अगर ट्रू सिलोम देखने के लिए मिलेगा, जिसको हम सिलोमेट बोलेंगे, वो किसके किसके अंदर देखने को मिलेगा, तो एनिलीड के अंदर देखने को मिलेगा, एनिलीडा के अंदर देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोड के अंदर देखने को मिलेगा, मुलस्का के अंदर देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर देखने को मिलेगा, हेमिकॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलेगा, और कॉर्डेटा के अंदर देखने को मिलेगा। अब देखना यहाँ पे कि स्टार करके दिया गया है, ये नीट में कई क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत लोग इस पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं। क्या दिखा दिया, इकाइनोडर्मेटा एक्सबिट ऑफ द रेडियल आर बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑफ द स्टेज। कह रहा है कि जो इकाइनोडर्मेटा है ये थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो क्या है, अपवाद है। कह रहा है इसके अंदर रेडियल भी देखने को मिल सकता है, रेडियल सिमेट्री भी, और बाइलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिल सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका स्टेज कौन सा है, लार्वल स्टेज है कि एडल्ट स्टेज है। अब बात करते हैं अगला हमारा पहला जो फाइलम आता है पोरीफेरा। अब यहाँ से हमारा पहला 11 फाइलम पढ़ने हैं टोटल। अब यहाँ पे अपना पहला स्टार्ट होता है पोरीफेरा। अगर पोरीफेरा की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या बोला है, ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब स्पंज टाइप के होते हैं। कहना जनरली ये मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, और मोस्टली कहाँ, मोस्टली ये कैसे होंगे, एसिमेट्रिकल एनिमल होंगे। कह रहा अगर इनकी बात करें तो ये प्रिमेटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और इनका बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और कह रहे हैं कि जो स्पॉन्ज होता है वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम शो करते हैं। कह रहा वाटर इंटर करता है किससे, तो एक पोर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। इनके बॉडी के अंदर वाटर क्या करता है, जिस पार्ट या जिस पोर से इंटर करता है उसको ऑस्टिया बोलते हैं। कह रहा है कि जो ऑल ऑफ द सेंट्रल, इनके बीच में एक सेंट्रल कैविटी देखने को मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जियोसिल बोलते हैं। कह रहा है कि गोज आउट द वाटर, जब वाटर इनके बॉडी से बाहर निकल रहा होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो ऑस्कोकुलम बोलते हैं। तो याद रखिएगा तीनों चीज पूछा गया, पानी इंटर करता है किससे, ऑस्टिया से, और बॉडी के अंदर कहा जाता है, इसका सेंट्रल पार्ट क्या है, तो स्पोंजोसील बोलते हैं। और पानी जहां से आउट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ऑस्कोकुलम बोलते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। कह रहा है किसमें हेल्प कराते हैं, देखिए पाथवे ऑफ वाटर, ये जो पाथवे ऑफ वाटर है ये ट्रांसपोर्ट कराता है, मतलब हेल्पफुल होता है किसके लिए, फूड गेदरिंग, मतलब क्या करता है, फूड को फिल्टर करके और अपना काम चलाता है। फिर कह रहा है कि उसके साथ साथ और क्या करता है, तो इनको रिस्पायरेटरी एक्सचेंज में भी हेल्प कराता है, और मूव ऑफ द वेस्ट, जो बॉडी के वेस्ट होते हैं उनको बाहर करने का भी काम करता है वाटर। और फिर किसे कह रहा है यहाँ पे कि सिनोमेटिक ऑफ द कॉरल, जो लाइनिंग देखने को मिलती है इनके बॉडी के अंदर। फिर कह रहा है कि स्पोंजियोसील जो होते हैं वो कैनाल डाइजेशन सिस्टम यानी इंटरली होता है। फिर कह रहा है कि बॉडी इज द सपोर्ट ऑफ द स्केलेटन मेड, इनकी बॉडी जो बनी होती है कैसी होती है, स्केलेटन मेड टाइप की बनी होती है। वो किस चीज का बना होता है, तो स्पेंजिकल्स या स्पंजिंग फाइबर के बने होते हैं। इनका सेक्स जो होता है, इनके अंदर सेक्स देखने सेपरेटेड नहीं होता, ये कैसे होते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है कि स्पॉन्ज किस टाइप के सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, ये हार्माफोर्डाइट होता है। और हार्माफोर्डाइट होता क्या है, मेल और फीमेल जो एक ही में पाए जाए, जो सेपरेट ना हो, अलग अलग ना हो, जिसको हम डिस्टिनेट ना कर पाए, उसको क्या बोलते हैं, हार्माफोर्डाइट बोलते हैं। अब बात करते हैं, कह रहा है कि इसके अंदर क्या बनेगा, जब अगर ये एसेक्सुअल या जिस मेथड से भी अपना प्रोडनी करते हैं, तो क्या बोला है, इनके अंदर एग बनेगा, एग उसके बाद एक क्या होगा, स्पर्म बनेगा। फिर कह रहा है कि सेम इंडिविजुअल, दोनों एक ही बॉडी के अंदर देखने को मिलेगा इंडिविजुअल के अंदर। फिर कह रहा है स्पॉन्ज ऑफ द एसेक्सुअली बाय द फ्रेगमेंटेशन। कह रहा है कि अगर ये एसेक्सुअली मेथड से अगर काम कर चला रहे होंगे तो कैसा होगा, बाय द फ्रेगमेंटेशन मेथड होगा। अगर सेक्सुअली की बात करा जाए तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ये क्या, अगर सेक्सुअली मेथड से अपना बॉडी की रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर रहे होंगे तो कैसा होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इंटरनली होता है, इंटरनल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और ये डायरेक्ट होता है, सॉरी इनडायरेक्ट होता है। इनके अंदर पहले लार्वा स्टेज बनता है, और लार्वा स्टेज बनने के बाद से क्या होता है, लास्ट में ये एडल्ट फेज में जाते हैं। तो इसका एग्जांपल कौन कौन सा है, तो इसका एग्जांपल होता है साइकोन। साइकोन का दूसरा नाम, साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइफा। और दूसरा जो एग्जांपल दिया गया स्पंजिला, जिसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। और तीसरा जो नाम दिया गया है स्कोपोंजिया, जिसको क्या बोलते हैं, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं। तो ये आपके सामने कुछ फिगर है, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले फाइलम की।
अगले फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है, अब दूसरा जो हमारा फाइलम आता है वो आता है हमारा सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या होता है? कैनेडेरिया। अब बात करते हैं ये कैसे होते हैं। ये भी एक्वेटिक होते हैं, पानी में ही रहने वाले होते हैं। प्लांट में भी हमने देखा था पानी से ही स्टार्ट हुआ था, वाटर से। और हमारे एनिमल का भी देखना, इसका भी जो विकास हो रहा है धीरे धीरे, जो डेवलपमेंट हो रहा है किससे हो रहा है? पानी से ही हो रहा है, वाटर के अंदर ही हो रहा है। अब देखना यहाँ पे क्या बोला है, एक्वेटिक। एक्वेटिक ये कैसे होता है? जो हमारे सिलेंट्रेट होते हैं ये भी एक्वेटिक होते हैं। ये मोस्टली मेरीन वाटर में मतलब खारा पानी में पाए जाते हैं, और ये सेसाइल होते हैं और फ्री स्विमिंग होते हैं। और इनके बॉडी का सिमेट्री कैसा होता है? तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और ये इनको किस नाम से जानते हैं? तो हम कैनिडेरिया के नाम से जानते हैं। डिवाइड फ्रॉम द, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैनिडियो ब्लास्ट बोलते हैं या कैनिडियो साइट बोलते हैं। कह रहा है कि इसके अंदर क्या होता है? स्टिंग पाया जाता है, स्टिंग टाइप का एक कैप्सूल पाया जाता है। देखना यहाँ पे ये कैसा है? स्टिंग टाइप का एक कैप्सूल पाया जाता है। कह रहा है कि ये क्या कर, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेमेटोसिस्ट बोलते हैं। कह रहे हैं ये प्रेजेंट होता है कैसे? टेंटिकल के ऊपर, टेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं? कैनेडियो ब्लास्ट बोलते हैं। ये कैसे यूज करते हैं? तो ये इनक्रेज में या डिफेंस में यूज करते हैं, या कैप्चर ऑफ प्रे मतलब अपने दुश्मनों से लड़ने में या भोजन को पकड़ने में ये इस अपने टेंटिकल को यूज कर रहे होते हैं। फिर कह रहा है कि इनकी बॉडी एग्जिबिट किस लाइक होती है? तो ये टिश्यू लाइक लेवल होते हैं। तुम खुद देखना, इस मैंने शुरू में जो पढ़ा है तो उसमें बोला था कि स्पॉन्जी एक ऐसा है जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बाकी जितने हैं सब में क्या है? टिश्यू, नहीं तो आर्गन, नहीं तो आर्गन सिस्टम। इसमें कैसा है? अब एक हमने सेलुलर का पढ़ लिया, तब क्या है हमारा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात किया है। और इनकी बॉडी कैसे? डिप्लोब्लास्टिक होती है। फिर कह रहा है कि इनके हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखने को मिलता है, जो सिंगल ओपनिंग होता है, जिसको माउथ माउथ ऑन द हाइपो हाइपोस्टोम बोलते हैं। कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर, कह रहा है कि इसका डाइजेशन कैसा होता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, मतलब बॉडी के बाहर होता है, या तो बॉडी के एंड इंट्रा सेलुलर। कह रहा है कि या तो बाहर होगा या तो बॉडी के अंदर होगा। कह रहा है कि सम कुछ ऐसे भी इसमें होते हैं जो कैनिडेरिया में, जिसके एग्जाम्पल दिया गया है कोरल। कह रहा है कि इसके जो स्केलेटन होंगे कंपोज ऑफ किसके बने होंगे? इनका स्केलेटन किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। और ये कैनिडेरिया क्या एग्जिबिट करते हैं? तो ये भी दो अपने बॉडी के दो पार्ट को एग्जिबिट करते हैं, एक पॉलिप का और एक मेडुसा का। तो याद रखिएगा ये हमारा, देखिए यहाँ पे ए और बी दिया गया है। तो ए क्या बोला गया है? मेडुसा। और बी क्या बोला गया? पॉलिप। तो यानी ये फिगर किसका है? पॉलिप का है, और ये किसका है? मेडुसा का है। अब देखिएगा एक यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। कह रहा है कि फॉर्म द सेसाइल एंड सिलेंडिकल्स। कह रहा है कि हाइड्रा। कह रहा है कि एक और एग्जांपल क्या दिया गया? लाइक हाइड्रा जैसा या एडेम्सिया का एक्सेट्रा। ये दो एग्जांपल दिए गए हैं पोलिप ऑफ मेडुसा वाले में। कह रहा है कि वेयर द अम्ब्रेला शेप्ड, ये कैसे होते हैं? अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, जिसमें ऑरेलिया और जेलीफिश की बात किया गया। तो याद रखिएगा अम्ब्रेला शेप किसका होता है, या फ्री स्विमिंग कौन करता है? तो ऑरेलिया एंड जेलीफिश करती है। फिर कह रहा है कैंडेरिया इज द एग्जिबिट। कह रहा है कि कैंडेरिया कैसा एग्जिबिट करता है? तो बोथ, दोनों चीजों को एग्जिबिट करता है। क्या? अल्टरनेट, दो जनरेशन इसके अंदर देखने को मिलेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? मेटाजेनेस बोलते हैं। जिसमें पॉलिप पॉलिप क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा मेडुसा एसेक्सुअली। तो याद रखिएगा पॉलिप पॉलिप क्या करेगा? एसेक्सुअली करेगा। जब एसेक्सुअली करेगा तो क्या बनाएगा? मेडुसा। और मेडुसा जब सेक्सुअली करेगा तो क्या बनाएगा? पॉलिप। यही बात बोला गया है, यही क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है। अब देख लेते हैं आगे क्या बोला गया। कह रहा है कि मेडुसा फॉर्म द पॉलिप सेक्सुअली, जिसका एग्जांपल क्या है? और ओबेलिया है। फिर कह रहे कि इसका एग्जांपल क्या है? तो पॉलिसिनिया है, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पोस्टेस मैन ऑफ वार बोलते हैं। जिसमें एक और दिया गया एडेम्सिया। एडेम्सिया का दूसरा नाम क्या है? तो सी एनिमोन है। और तीसरा जो एग्जाम्पल दिया गया क्या है? पेंटुला है। पेंटुला को क्या बोलते हैं? सी पेन बोलते हैं। एक तीसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है जिगोनिया है, जिसको हम क्या सी फैन बोलते हैं। और एक है मेड्रीना, जिसको हम ब्रेन कोरल बोलते हैं। आगे बात करते हैं। अगला हमारा फाइलम आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा की अगर बात करते हैं तो टीनोफोरा के क्या बोला है यहाँ पे? कह रहा है कि इसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? सी वलनेट नाम के जानते हैं। और इन या हम कम्ब जेली के नाम से भी जानते हैं। कह रहा है कि ये एक्चुअली कैसे होते हैं? मेरीन होते हैं। इनकी बॉडी ऑफ सिमेट्री कैसी होती है? रेडियल होती है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और इनके फिर क्या बोला है यहाँ पे? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इनके बॉडी के ऊपर 8 एक्सटर्नल रो देखने को मिलता है। ये जो रो देख रहे हैं ना, ये वाला, ये कितने होते हैं टोटल? 8 रो देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है जिसको हम क्या बोलते हैं? कम प्लेट बोलते हैं। कह रहा है ये किस में हेल्प कराते हैं? ये लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं। और फिर बोला है डाइजेशन। डाइजेशन में इसके दोनों दोनों देखने को मिल सकते हैं।
एक्स्ट्रा सेलुलर देखने के मिल सकते हैं, मतलब सेल के बाहर या तो डाइजेशन हो रहा होगा या तो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा होगा। इसका एग्जांपल क्या है, तो बायोलुमिनेंस बोला गया है। कह रहा है कि इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं और एस्टिमेट करते हैं लाइट को, क्या करते हैं एस्टिमेट करते हैं, ये रात के समय या ऐसे ही क्या करता है लाइट को इमिट करता है, मतलब चमकता रहता है। फिर कह रहा है कि वेल मार्क ऑफ द टीनोफोरा, इस पे क्या होता है प्रॉपर एक मार्क होता है टीनोफोरा के ऊपर। फिर कह रहा है कि अगर सेक्सुअल इसमें सेक्सुअल सेपरेशन नहीं देखने को मिलता है, यानी सेक्सुअल सेपरेशन नहीं देखने को मिलता है, तो कैसा होगा हर्माफ्रोडाइट होगा। फिर कह रहा है रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन ओनली ऑफ द सेक्सुअल मींस फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल विद द डायरेक्टली डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा इसका जो रिप्रोडक्शन होगा किस मेथड से होगा, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन होने के बाद से फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद से क्या होगा, इनके फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो एक्सटर्नली होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा। और इनके अंदर क्या है इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब क्या होगा, पहले लार्वा स्टेज बनेगा फिर एडल्ट फॉर्म में जाएंगे। अब इसमें दो एग्जांपल दिया गया है, प्लूरोब्रांचिया दिया गया और टीनोप्लेना दिया गया, दो एग्जांपल दिया गया। अब अगला अपना हमारा जो फाइलम आता है वो क्या है, तो प्लेंटीहेलमिन्थिस है। प्लेंटीहेलमिन्थिस की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि ये डोर्सल वेंट्री, इनके बॉडी कैसी डोर्सल वेंट्री और फ्लैट लाइक बॉडी देखने की मिलती है। और ये जिसको हम फ्लैट वार्म के भी नाम से जानते हैं, और ये मोस्टली इंडो पैरासाइट होते हैं, बॉडी के अंदर इंटर होके क्या करते हैं बीमारी काज करते हैं एनिमल के या ह्यूमन बींग के भी अंदर। फिर कह रहा है कि ये जो फ्लैट वार्म होता है ये बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है, एसिलुमेट होता है। और इसके बाद से कहते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। अभी तक क्या था देखना, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, अब क्या हो रहा है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इनके बॉडी के अंदर क्या होता है हुक और सॉकर पाए जाते हैं। कह रहा है कि उसके साथ साथ कह रहा है कि ये पैरासाइट होते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी में अंदर जाने के बाद से किसी भी हॉट सेल के अंदर जब इंटर करते हैं, हॉट जो हमारे हॉट सेल मतलब जो इनके जिस एनिमल के अंदर ये इंटर कर जाते हैं उनके बॉडी के अंदर से क्या करते हैं न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि द बॉडी सरफेस, ये बॉडी सरफेस पे भी चिपके हुए मिल जाएंगे। फिर कह रहा है कि स्पेशलाइज द सेल, इनके बॉडी में कुछ स्पेशलाइज सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं फ्लेम सेल बोलते हैं। ये फ्लेम सेल किस में हेल्प कराते हैं, तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कराते हैं या एक्सटर्नल एक्सटीशन में हेल्प कराते हैं। अब बात करता है कि सेक्सुअल, इसका भी सेक्स सेपरेट नहीं है यानी हर्माफ्रोडाइट है। और इनका जो बात किया फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट भी इंटरनली होता है, मेनली लार्वा स्टेज देखने को मिलता है। सब मेंबर कुछ ऐसे भी मेंबर होते हैं जिसमें प्लेनेरिया बोला गया, ये ऑलरेडी नीट एग्जाम में पूछा जा चुका है कई बार। जो प्लेनेरिया होता है उसके बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, तो हाईली ट्रू रीजनरेशन देखने को मिलता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो टीनिया और फ्लुसेला है, जिसको हम लीवर फ्लॉक्स बोलते हैं, और टीनिया को क्या बोलते हैं टेप वार्म बोलते हैं। दोनों फिगर आपके नीचे दिया गया है। अब बात करते हैं अगला हमारा जो फाइलम है वो क्या है, एस्केहेलमिन्थिस। अगर एस्केहेलमिन्थिस की बात करते हैं तो ये कैसा होता है, तो सर्कुलर होता है और इसमें क्रॉस सेक्शन देखने को मिलता है। और इसको हम राउंड वर्म के भी नाम से जानते हैं। वो फ्री लिविंग होता है, ये भी एक्वेटिक होते हैं, टर्स्टेरियल होते हैं, ये पैरासाइट होते हैं प्लांट और एनिमल के अंदर। फिर कह रहा है कि इनकी जो राउंड वर्म जो होता है इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और इन कैसे होते हैं, तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है और टिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सीडोसिलोमेट देखने को मिलता है। फिर कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल कैसा होता है, तो कंप्लीट होता है, वेल डेवलप ऑफ मस्कुलर फेरिंग्स देखने के मिलते हैं। उसके बाद से रिमूव बॉडी वेस्ट, और ये क्या करते हैं एक्सक्रेटरी ट्यूब पाया जाता है जिससे क्या करता है अपने बॉडी वेस्ट को बाहर करते हैं। फिर बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सटेंडेड पोर, इसके बॉडी के ऊपर क्या पाया जाता है पोर पाए जाते हैं। अगर हम सेक्स की बात करें तो सेक्स यहाँ पे क्या हो गया सेपरेट पाया जाता है, सेपरेट का मतलब डाइसियस होगा, मतलब मेल अलग होगा और फीमेल अलग देखने के लिए मिलेगा। कह रहा है कि जो फीमेल होगी वो लॉन्ग होगी मेल से। कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तो इसका कैसा होगा इंटरनल होगा। और डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट भी हो सकता है, या यंग वन भी देखने को मिल सकता है एडल्ट स्टेज में, या इनडायरेक्ट भी देखने को मिल सकता है, लार्वा स्टेज भी देखने को मिल सकता है। और इसका एग्जांपल क्या है एस्केरिस है, विचलेरिया और एकाइरोस्टोमा, ये साइंटिफिक नेम आप देखते रहिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा मेल जो है, मेल देखिएगा इसके टेल मुड़ा हुआ है और ये क्या है फीमेल से छोटा है। और फीमेल देखो मोटी है दिख रहेगा और बड़ी है, तो पहचान करने का ये एक आसान तरीका है। अगला हमारा टॉपिक क्या है, एनिलीडा। अगर एनिलीडा की बात करते हैं तो एनिलीडा में क्या होता है, तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, ये भी मैरीन में भी पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और सम टाइम ये पैरासिटिक भी होते हैं। ये कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, तो एक्सबिट द ऑर्गन
सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। ये बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और ये मेटमेरली सेगमेंट पाया जाता है, मतलब ये बॉडी सेगमेंट पाया जाता है। उसके साथ साथ इसमें ये इनकी बॉडी कैसी होती है, सिलोमेट होती है। बॉडी सरफेस पे इनके क्या देखने को मिलता है, डिस्टिनेट मार्क देखने को मिलता है। एक मिनट, अब बात करते हैं कि मार्क देखने को मिलता है आउटर बॉडी सेगमेंट पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। कह रहा है कि फाइलम नेम की बात करें तो एनिलीडा है, जिसमें हम लैटिन वर्ड क्या होता है इसका, एनुलस होता है, और लिटिन मतलब क्या होता है, रिंग होता है। फिर कह रहा है दे प्रोसेस ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मस्कुलर देखने को मिलता है। ये हेल्प किस में हेल्प कराते हैं, लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं। और ये एक्वेटिक जो एनिलीडा लाइक होता है, जिसका एग्जांपल क्या है, नेरेसिस है। कह रहा है प्रोसेस ऑफ द लेटरल अपेंडेज पाए जाते हैं, जिसमें हम क्या क्या बोलते हैं, पैरापोडिया बोलते हैं। जो पैरापोडिया किस में हेल्प कराता है, तो इसको तैरने में हेल्प कराता है। और इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, और ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया का सिंगल फॉर्म क्या होता है, नेफ्रिडियम होता है। ये किस में हेल्प कराता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प कराता है, और एक्सट्रेशन में हेल्प कराता है। अब बात करते हैं न्यूरल सिस्टम के बारे में, तो कह रहे हैं कि पेयर गेंगलिया देखने को मिलते हैं। सिंगुलर में क्या बोलते हैं, गेंगलियन बोलते हैं। कह रहा है कि कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्वस एंड डबल वेंट्रिकल नर्वस कॉर्ड देखने को मिलता है। नेरेसिस जो होता है एक्विट होता है, एक्वेटिक होता है, और डायसियस होता है। और बट अर्थवर्म जो होता है या लीच होती है, ये मोनोसियस होते हैं। तो याद रखिएगा डायनोसियस का मतलब क्या होते हैं, जिसके बॉडी के अंदर दोनों चीजें देखने को मिलती है, मेल और फीमेल। सॉरी, डायसियस का मतलब होता है जो मेल अलग हो और फीमेल भी अलग हो। और मोनोसियस के अंदर क्या होता है कि जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों एक ही बॉडी में पाए जाए। अब बात करते हैं इनका रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअली होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नेरेसिस है, और आपका पेटिनिमा है, और अर्थवार्म भी है, हिमोडेरिया है, जिसको हम ब्लड सकिंग लीच भी बोलते हैं। और अपना अगला जो टॉपिक आता है, जो पढ़ना है हमें, अगला फाइलम हमारा आता है एनिलिडा। अब आता है हमारा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा की हम बात करते हैं तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। ये एनिलिया कह रहा है कि ये कैसा है, इसमें सब इंसेक्ट आते हैं। ओवर द 2/3 ऑफ ऑल द नेम स्पीसीज ऑफ द अर्थ। कह रहा है कि अगर हम पूरे एनिमल की बात करें तो उसका 2/3 जो पार्ट होगा वो किसका होगा, तो वो आर्थ्रोपोडा का होगा, मतलब इंसेक्ट का होगा। फिर कह रहा है कि इसकी बॉडी सिस्टम कैसा कैसा लेवल होगा, तो आर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बाइलेटरल सिमेट्रिकल देखने को मिलेगा। ये टिप्लोब्लास्टिक होंगे, इनकी टिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद इनकी बॉडी कैसी होगी, सेगमेंटेड होगी। उसके बाद से सिलोमेट एनिमल देखने सिलोमेट होगा। फिर बात करते हैं इसके बॉडी के, तो बॉडी में क्या बोला है, जो आर्थ्रोपोड होंगे उनकी बॉडी कवर्ड होगी। कवर्ड होगी, किस लेयर का बना होगा, तो ये काइटिनियस इंडोस्केलेटन का बना होगा। फिर कह रहा है कि इसके बॉडी के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, हेड, थोरेक्स और एब्डोमल पार्ट देखने को मिलेंगे। फिर इनके अंदर ज्वाइंट अपेंडिक्स देखने को मिलेंगी, मतलब ज्वाइंट अपेंडिक्स का मतलब होता है वो पैर, इनका जो पैर होगा कैसा होगा, ज्वाइंट देखने को मिलेगा। और इनका जो रिस्पिरेटरी आर्गन होगा वो क्या क्या होगा, या तो गिल से करेंगे, या बुक गिल से करेंगे, या बुक लंग से करेंगे, या ट्रेकिया सिस्टम से करेंगे। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो कैसा देखने को मिलेगा, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। और इनके अंदर सेंसरी आर्गन पाए जाते हैं, जिसको एंटीना या आई, आई में कौन कौन सा हो सकता है, कंपाउंड आई हो सकता है या सिंपल आई हो सकता है। फिर बोला है कि स्टेटोसिस या बैलेंसिंग आर्गन देखने को मिलेंगे। फिर कह रहा है कि इनका जो एक्सप्रेशन होगा ये किस किस के थ्रू होगा, तो ये मल्पीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू होगा। मतलब बॉडी के जो वेस्टेज होंगे किससे निकाले जाएंगे, तो मल्पीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू निकाले जाएंगे। और ये मोस्टली कैसे होंगे, डायसियस होंगे, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगी। इनका फर्टिलाइजेशन जो होगा इंटरनली होगा। ये मोस्ट ओविपेरस होंगे, मतलब अंडा देने वाले होंगे। इनका डेवलपमेंट जो होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली होगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में कुछ आते हैं इकोनॉमिकल, जो हमारे डेली लाइफ में इकोनॉमिकल में हेल्प करा रहे हैं इंसेक्ट में। तो एक एपीज की बात किया, मतलब हॉनी, हम लोग अपने ही लाइफ में बॉम्बैक्स की बात किया, सिल्कवार्म। उसके बाद से लोस्पर की बात किया, लैक इंसेक्ट की बात किया। अब वेक्टर की बात करते हैं, जो वेक्टर का काम करता है, मतलब ट्रेवलिंग कराने का काम करते हैं किसी ना किसी को। तो एनाफिलस मॉस्किटो हुई, क्यूलेक्स मॉस्किटो हुई, या एडिज मॉस्किटो हुई, ये तीनों क्या करती हैं, किसी ना किसी बीमारी को कैरी कराती हैं। मतलब इनके वजह से बीमारी नहीं होती, इनके अंदर ऐसा कोई पैथोजन होता है जो इनके साथ ट्रेवलिंग कर रहा होता है। अब बात करते हैं गैजेनियस पेस्ट के, एक ही एग्जांपल दिया गया लोकेस्ट, जिसको हम लोकेस्ट बोलते हैं। लिविंग फॉसिल, ये क्वेश्चन बार बार नीट में पूछा जाता है कि लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं, तो हम लेमुलस को बोलते हैं, जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं, मतलब केकड़ा।
अब बात करते हैं अगला जो हमारा फाइलम है मुलस्का। मुलस्का की अगर बात करते हैं तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है। कह रहा है कि मुलस्का की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, एक्वेटिक होता है, मैरीन में या फ्रेश वाटर में। इसका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, बायलेटरल होता है। बायलेटरल सिमेट्री के साथ साथ ये डिप्लोब्लास्टिक होता है या सिलोमेट होता है। और इनकी बॉडी जो कवर्ड होती है वो बॉडी किस चीज की बनी होती है, वो सेल किस चीज का बना होता है, कल्केरियस सेल होता है। कह रहा है कि एंड अनसेगमेंटेड होता है, इसमें कोई सेगमेंट नहीं देखने को मिलता है। और इनके बॉडी पार्ट में क्या होता है, हेड होता है, मस्कुलर फूट होता है और विस्लर हम्प देखने को मिलता है। और इनकी बॉडी के ऊपर क्या बोल रहा है, द शॉर्ट स्पॉन्ज ऑफ द लेयर देखने को मिलता है। स्किन जो होता है कह रहा है कि मेंटल कवर, एक कवर भी देखने को मिलता है इनके ऊपर, जो बोला है कि विसरल हम्प भी देखने को जिसको हम क्या बोलते हैं, विसरल हम्प बोलते हैं। कह रहा है कि द स्पेस बिटवीन ऑफ द हम्प एंड मेंटल, कह रहा है कि हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं। कह रहा है विच फेदर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है उसको क्या बोलते हैं, गिल्स बोलते हैं। फिर कह रहा है दे हैव द इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, एक्सेटरी सिस्टम भी फंक्शन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ बोला कि एंटीरियर हेड देखने को मिलता है और इसके अंदर भी सेंसरी टेंटिकल देखने को मिलते हैं। और इसका भी माउथ होता है, माउथ कंटेंट जो होता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फीडिंग के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेडुला बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, दे आर यूजली ऑफ द डायसियस। ये कैसे होते हैं, डायसियस होते हैं मतलब मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। और ये भी कैसे होते हैं, तो ओवी पेरस होते हैं। और इनका भी डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इसमें एग्जाम्पल क्या है, पीला पीला हम लोग पहले पीला ही पढ़ते थे, इसको क्या बोलते हैं साइंटिफिक नेम में, तो इसको बोलते हैं एप्पल स्लेन बोलते हैं। उसके बाद से पिनकटा पिनकड़ा पिंकड़ा, इसको हम क्या बोलते हैं, तो पैरल ऑस्टेर बोलते हैं। उसके बाद से स्पिया, स्पिया को हम क्या बोलते हैं, कटल फिश बोलते हैं। लोलिगो को हम क्या साइंटिफिक नेम क्या होता है, स्क्वायर्ड होता है। ऑक्टोपस का डेविल फिश बोलते हैं। एपेलिसिया जिसको हम सी हार्स बोलते हैं। डेंटिलम को हम क्या बोलते हैं, टस्क सेल बोलते हैं। और कैटोपोलिरा को क्या बोलते हैं, तो कीटोरोन बोलते हैं। तो ये सारी साइंटिफिक नेम आप याद रखिएगा, अक्सर ये मैचिंग में ही दिए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि एग्जाम्पल याद होने चाहिए। ये हर बार आजकल का जो ट्रेंड हो गया, मैचिंग ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीट एग्जाम में, तो याद रखिएगा इन चीजों को। अपना जो अगला टॉपिक आता है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक आता है, अगला जो फाइलम आता है उसको क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। इकाइनोडर्मेटा में अब बात करें तो इनके अंदर भी क्या देखने मिलता है, तो इंडोस्केलेटन देखने मिलता है। वो किसका बना होता है, तो कल्केरियस ऑस्कल का बना होता है। कह रहा है कि अगर नेम की बात करें तो ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा के नाम से जानते हैं। और इसको क्या होता है, स्पिंजिंग बॉडी, जो फिगर आपको नॉर्मली दिख रहा होगा नीचे। कह रहा है उसके साथ साथ क्या बोला कि आल ये जितने भी होंगे सब के सब मैरीन में पाए जाएंगे। इनका बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, तो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ये एडल्ट में इकाइनोडर्म्स होते हैं। फिर कह रहा है कि इनकी बॉडी कैसी होती है, तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। और इसमें लार्वा स्टेज, लार्वा स्टेज और ये बाइलेटरल सिमेट्री भी देखने को मिलता है। लार्वा स्टेज जो होगा बाइलेटरल सिमेट्री होगा, एडल्ट स्टेज होगा जो रेडियल सिमेट्री शो करेगा। ये टिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। और इनका डाइजेशन सिस्टम जो होगा वो कैसा होगा, माउथ, माउथ होगा लोअर वेंट्रिकल साइड पे। और एनस जो होगा वो अपर डोर्सल साइड पे देखने को मिलेगा, मतलब नीचे वाले साइड पे। ये पीछे वाले साइड पे क्या होगा इसका, तो पीछे वाले साइड पे माउथ होगा और ऊपर वाले साइड पे क्या होगा, एनस होगा। कह रहा मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिलेगा इकाइनोडर्म के अंदर। इनके अंदर कौन सा सिस्टम देखने को मिलता है, तो ये भी क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। वाटर वस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है और ये हेल्प कराता है लोकोमोशन में, कैप्चरिंग ऑफ फूड में या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में, या उसके बाद से या तो रिस्पायरेशन में। अब बात करते हैं कि इसका एक्सेस्ट्री सिस्टम की बात करते हैं तो एब्सेंट होता है, इसमें कोई भी एक्सेस्ट्री सिस्टम नहीं होता है। अगर सेक्सुअल सेक्सुअल की बात करें तो सेक्सुअल इसमें कैसे होता है, सेपरेट होता है। मतलब सेपरेट का मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो इनका एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। और फिर ये फ्री स्विमिंग लार्वा पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ये जो नीचे आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है, अगला हमारा फाइलम है हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा क्या बोलते हैं, ये सब फाइलम फाइलम है। तो ये सब फाइलम किसका है, तो सब फाइलम ऑफ कार्डेटा। कार्डेटा का सब फाइलम क्या होता है, तो हेमिकार्डेटा होता है।
कह रहा है कि इसका अगर हम बात करते हैं तो ये सेपरेट फाइलम एक बना दिया गया था अंडर नॉन कॉर्डेट, इसमें ये कॉर्डेट नहीं होता है। हेमिकॉर्डेट की बात करें तो ये रुमिडेंटली होता है। स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, कॉरल रीजन लाइक होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो स्टोमेटा कॉर्ड बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिमिलर नोटोकार्ड के जैसा होता है। अगर फाइलम कॉस्टिड की बात करें तो बहुत छोटा ग्रुप है ये, जिसको हम वॉर्म लाइक मैरिनिए होते हैं। फिर से इनका भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, या बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलता है। ये टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। उसके साथ साथ इनका बॉडी कैसा होता है, सिलेंडर होता है, कंपोज ऑफ द एंटीरियर पोसियोस कॉलर एंड ट्रंक देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा सबसे अपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो प्रोविस्कस बोलते हैं। बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉलर बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन होता है। रिस्पायरेशन की अगर बात करें तो कैसे करते हैं, गिल्स के थ्रू करते हैं। और इनका जो एक्सेक्टरी ऑर्गन होता है वो कैसे होता है, तो प्रोबेसियस ग्लैंड के थ्रू होता है। तो ये भी नीट एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अगर हम सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसका सेक्स कैसा होता है, सेपरेट होता है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलते हैं। फिर कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो एक्सटर्नली होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट होता है। और इसका एग्जाम्पल दो नीचे दिया गया है। अगला हमारा आता है कॉर्डेट। अब कॉर्डेट की बात करते हैं तो कॉर्डेट फाइलम कॉर्डेटा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा, एक नोटोकार्ड होगा, नोट प्रेजेंट होगा। और उसके साथ साथ डोर्सल होलो नर्व्स कार्ड देखने को मिलेंगे, पेयर ऑफ फेरिंक्सल गिल स्लिट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो नर्व कार्ड है, ये हमारा क्या है, नोटो कार्ड है, ये हमारा गिल स्लिट है नीचे के साइड पे। और सबसे लास्ट में क्या है, पोस्ट एनल पार्ट दिया गया है। अब बात करते हैं तो ये कैसे होता है, बायलेटरल होता है, बायलेटरल सिमेट्री होता है। उसके बाद से टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। और ये आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके पास और क्या होता है, तो पोस्ट एनल टेल देखने को मिलता है। और ये क्लोजली सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंट होता है। तो कॉर्डेट के अंदर हमें नोटो कार्ड पाया जाएगा और नॉन कॉर्डेट के अंदर नोटो कार्ड नहीं पाया जाएगा, अब्सेंट रहेगा। अगर बात करें कॉर्डेट के अंदर तो ये क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखने को मिलेगा, डोर्सल साइड पे होलो और सिंगल ऐसा देखने को मिलेगा। वही बात हम नॉन कॉर्डेट की करते हैं तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम या वर्टिकल या सॉलिड ये डबल देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सिंगल और यहाँ पे डबल। फिर यहाँ पे बात करते हैं फेरिंग्स प्रोफोरेटेड होगा, गिल स्लिट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन यहाँ पे गिल स्लिट अब्सेंट रहेगा। वही बात करते हैं हार्ट जो होगा वेंट्रिकल होगा, लेकिन यहाँ पे हार्ट डोर्सल होगा। यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट एनल पार्ट टेल देखने को मिलेगा, प्रेजेंट होगा, लेकिन यहाँ पे अब्सेंट होगा। आगे बात करते हैं, कह रहा फाइलम कॉर्डेट की बात करते हैं तो इसको भी हमने तीन भाग में डिवाइड किया है, तीन सब फाइलम के पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें दिया गया है पहला यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम क्या होता है, ट्यूनिकटा होता है। और दूसरा जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सिफ्लोकॉर्डेटा बोलते हैं। और तीसरे को क्या बोलते हैं, तो वर्टिब्रेट बोलते हैं। अब इसमें सब फाइलम यूकोकॉर्डेटा की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कह रहा है कि आफ्टर द रिफर टू द प्रोटोकार्डेटा, कह रहा है कि एंड द एक्सक्लूसिवली मैरीन, ये कैसे होंगे, एक्सक्लूसिवली मैरीन होंगे। इनके अंदर भी क्या होगा, नोटोकार्ड देखने को मिलेगा, प्रेजेंट ओनली द लार्वल, क्या होगा, लार्वल टेल। फिर क्या विल द सिफ्लोकार्डेटा एक्सटेंड टू द हेड टू टेल रीजन पेरिसिस्ट ऑफ द हेयर देयर लाइफ। कह रहा है कि पूरे लाइफ थ्रू क्या देखने को मिलेंगे इसके, तो हेड टू टेल क्या प्रेजेंट होगा, प्रेसिटेट होगा। ये देख रहे हो ना बॉडी, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें नोटो कार्ड भी होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं, ये एक्सक्लूसिवली मेरीन में पाए जाएंगे, नोटो कार्ड होगा और ये प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट होगा इसके पास क्या होगा, तो लार्वल टेल प्रेजेंट होगा। और इसके बॉडी कैसे होंगे, तो हेड से लेके टेल तक होगा। और इसमें इसका जो एग्जाम्पल होगा तो यूनिकार्डेटा का क्या होता है, तो एस्डिसा होता है, सल्पा होता है, डोल्फिलम होता है। उसके बाद से अगर हम सिप्लोकार्डेटा की बात करते हैं तो एक ही एग्जाम्पल है वो, जो क्या है, वेस्टिमोटा है। आगे बात करते हैं, इसमें दोनों ये एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट का। मेन पॉइंट यही पढ़ना है, इतना इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो एक बार आप लोग इसका PYQ सॉल्व कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। अब बात करते हैं सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेट के। इसमें क्या होगा, तो नोटोकार्ड प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोनिक पीरियड में। फिर कह रहा है नोटोकार्ड क्या होगा, रिप्लेस करेगा कैटिलेजन्स में या बोनी वर्टिब्रेट कॉलम में। तो कह रहा है जो नोटोकार्ड है एम्ब्रियो स्टेज में वो क्या होगा, जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा वो उसके अंदर क्या होता जाएगा, वो नोटोकार्ड केस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैटिलेज में जो कुरकुरा टाइप का होता है
जैसे अपने नाक के ऊपर भी है, कान में भी है, तो ये क्या है, कार्टिलेज, उसके या तो बोन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा ये एडल्ट फेज में। फिर कह रहा है कि ऑल वर्टिब्रेट जो होंगे कॉर्डेट होंगे, बट ऑल कॉर्डेट नॉट वर्टिब्रेट। कह रहा है कि जितने भी वर्टिब्रेट होंगे वो कॉर्डेट होंगे, लेकिन जितने भी कॉर्डेट हैं ये वर्टिब्रेट होंगे, ये बात नहीं सही है। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नीट एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट। फिर बात किया गया कि इनका वेंट्रल मस्कुलर हार्ट देखने को मिलेगा। हार्ट इनका क्या हो सकता है, तो 2 चैम्बर हो सकता है, या 3 चैम्बर हो सकता है, या 4 चैम्बर हो सकता है। उसके साथ साथ इनके अंदर क्या किडनी देखने को मिलेगी एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए, जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलेगा, पेयर ऑफ द अपेंडिज देखने को मिलेंगे, मेनी वियर फिन या लिम्स देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें बात करते हैं वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को भी हमने कितने भाग में बांटा है, तो 2 भाग में बांटा है। एक है अगेंथा, दूसरा है गैथनोस्टोमाटा, जिसमें बियर जा होता है, इसमें लेग जा होता है। फिर इसमें पहला ही एक ही क्लास आता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा, और सुपर क्लास में हमारा आता है, इसमें क्या बोलते हैं, जो गैंथोस्टोमाटा होता है बियर जा वाला, उसमें सुपर क्लास बोलते हैं। इसमें 2 चीजें आती हैं, फिशेस आती हैं या तो टेट्रापोड आता है। फिशेस में क्या आएंगे, तो बियर फिन वाले आएंगे, उनमें पंख देखने को मिलेगा। क्लास में कौन कौन सा है, तो कंड्रियोसाइट है या ऑस्टियोसाइट है। अगर हम क्लास बात करें बियर लिम्ब की, जिसमें हाथ पैर देखने को मिलेंगे, तो हमें क्या पढ़ना है इसमें, तो एम्फीबियन पढ़ना है, रेप्टाइल पढ़ना है, एविस पढ़ना है और मैमल्स पढ़ना है। अब बात करते हैं इसमें, सबसे पहला आता है साइक्लोस्टोमाटा। साइक्लोस्टोमाटा में बात करें तो ये ऑल लिविंग मेंबर होंगे, ये क्लास साइक्लोस्टोमाटा होगा। ये क्या होते हैं, तो एक्टोपैरासाइट होते हैं सम फिशेस, कुछ फिशेस में। फिर बात करता है बियरिंग, इसमें क्या देखने को मिलेंगे, तो 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट देखने को मिलेगा। ये वाला गिल स्लिट देखने को मिलेगा, कितना होगा, तो 6 से 15 तक होगा। और फॉर ये इससे क्या करेंगे, तो अपना रिस्पायरेशन करेंगे। और साइक्लोस्टोमाटा की बात करें तो इसके अंदर सकिंग सर्कुलर माउथ पाया जाएगा विदाउट जा, इसमें कोई जबड़ा उबड़ा नहीं होगा, जा नहीं होगा। फिर कह रहा है कि इसके बाद से डिवाइड द स्केल, इनके बॉडी के अंदर क्या होंगे, तो स्केल डिवाइड होंगे। पेयर ऑफ फिन मतलब पंख भी पेयर में पाए जाएंगे। उसके बाद से कल्किनस या वर्टिब्रेट कॉलम देखने को मिलेंगे। कार्टिलेजिनस होंगी ये, सर्कुलर एंड क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन सिस्टम कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। ये मैरीन के अंदर देखने को मिलेंगे, लेकिन ये अपना अंडा देने के लिए फ्रेश वाटर में जाएंगी। फिर जैसे ही स्विंग द विथ ऑफ द फ्यू डे, कुछ दिन वहां गुजारेंगे, फिर बेचारी अंडा देने के बाद से जैसे ही उसमें बच्चा डेवलप होंगे, मतलब लार्वा स्टेज होगा, तब तक ये बेचारी मर जाएंगी। फिर कह रहा है कि लार्वल आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस रिटर्न ऑफ द ओशियन, जो लार्वा होंगे वो धीरे धीरे कहाँ आ जाएंगे, फिर ओशियन के अंदर आ जाएंगे। क्योंकि ओशियन में क्या होता है, हमारा मैरीन वाटर पाया जाता है, और नदियां जो होती है उसमें फ्रेश वाटर पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, नदी के अंदर जाती हैं अंडा देने के लिए। जैसे ही वहां पे अंडा देती हैं, तो कितना फ्यू डे, कुछ दिन सर्वाइव करते हैं, फिर ये मर जाती हैं मछलियां। फिर उसके जो लार्वा होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, समुद्र के अंदर फिर डेवलपमेंट होता है। इसका 2 एग्जाम्पल दिया गया है, पेट्रोमाइजोन और एक है माइक्सिन। तो ये देख लीजिएगा। अगला बात आता है अपना कॉन्ड्रियोसाइट की। तो कॉन्ड्रियोसाइट ये भी कैसी होती है, मरीन एनिमल होती हैं। फिर इसमें कैसा होता है, तो कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। इनका माउथ जो होता है लोकेटेड होता है वेंट्रिकल साइड पे, नोटोकार्ड और पैरासाइट होते हैं। उसके बाद से इसमें इनके जो लाइव गिल होगा, गिल स्लिट देखने को मिलते हैं। उसके बाद से सेपरेट विदाउट ऑसिकुलम, विदाउट ऑसिकुलम के इनके क्या देखने को मिलेगा, गिल्स कवर देखने को मिलेगा। और इनका स्किन जो होगा बहुत टफ होगा, कंटेनिंग द मिनट ऑफ द पेस्क्वाइड स्केल देखने को मिलेंगे। और इनके जो तीत होंगे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होंगे, और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होंगे। मतलब इनका तीत कैसे होगा, ऐसे होगा पीछे के साइड पे, एक बार जिसको लगा के खींच दिए वो खत्म। और इनका जो जा होगा वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। उसके साथ से बात करते हैं कि द एनिमल्स आर प्रेडियस होंगे। कह रहा है कि अब्सेंस होगा इनके अंदर, क्या होगा, तो एयर ब्लडर नहीं पाया जाएगा। मतलब ये हमेशा इनको तैरते रहना पड़ेगा, अगर नहीं तैरेंगे तो मर जाएंगी। कह रहा है कि हैव दैट स्विम कॉन्टिन्यूसली अवॉइड द सिंकिंग, मतलब ये ठहर नहीं सकती हैं, इनको हर टाइम क्या करना पड़ेगा, मतलब इनको तैरता रहना पड़ेगा, नहीं तो ये डूब जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं है, एयर ब्लडर नहीं है। अब बात करते हैं हार्ट इनका जो होगा कैसा होगा, 2 चैम्बर होगा, 1 ऑरिकल होगा और दूसरा वेंटिकल होगा। कह रहा है कि सम कुछ के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रिक ऑर्गन भी देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जांपल क्या है इलेक्ट्रिक ऑर्गन का, टॉर्पीडो। कह रहा है कि कुछ ऐसे भी होंगे जो पॉइजनस स्टिंग मतलब पाए जाएंगे, जिसका एग्जाम्पल क्या है, टाइगोन। फिर कह रहा है कि कुछ
कोल्ड ब्लडेड होंगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, पोयोकिलोथर्मस बोलते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल को क्या बोलते हैं, तो पोयोकिलोथर्मस बोलते हैं। फिर कह रहा है दे लैक कैपेसिटी ऑफ रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। कह रहा है कि जो पोयोकिलो ऑर्गेनिज्म होंगे, पोयोकिलोथर्मस ऑर्गेनिज्म होंगे, वो अपने बॉडी को रेगुलेट नहीं कर पाएंगे, मतलब सर्दी गर्मी में वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, किसी एक ही चीज में सर्वाइव कर पाएंगे। पेन का भी नीब खराब हो गया है, चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये नुकसान कर रहा है। अब टैप को अब बात करते हैं इसमें सेक्स कैसा होगा इनका, सेपरेट होगा, मेल और फीमेल अलग अलग देखने को मिलेंगे। मेल जो होगा उसके पास पेल्विक फिन देखने को मिलेगा, बियर द क्लेस्पर, वो क्या करता है, तो उसी से फीमेल को क्लेस्पर मतलब जकड़ के फिर अपना सेक्सुअल कांटेक्ट बनाते हैं। फिर कह रहे हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ये कैसे होते हैं, बीवी पेयर्स होते हैं, मतलब बच्चा देते हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है देख लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑस्टियोसाइट में, तो कह रहा है कि बोथ, ये मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ये बोनी इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है, और इसमें स्टेम लिंग जो इनकी बॉडी होती है कैसी होती है, तो स्टेम लाइम्ड होती है। फिर कह रहा है माउथ की बात करें तो मोस्टली कैसा होता है, तो टर्मिनल होता है। फिर कह रहा है कि इसमें 4 पेयर्स गिल्स लिड देखने मतलब गिल्स देखने को मिलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कवर किया रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ऑस्कुलम बोलते हैं। हर एक साइड पे कह रहा है कि स्किन जो होगा वो कवर किया रहेगा, वो कैसा होगा, तो कोलाइड होगा, साइक्लाइड होगा, या तो टिनोक्लाइड स्केल पाए जाएंगे। इनके अंदर क्या होगा, तो एयर ब्लडर भी पाया जाएगा ये इनके अंदर। फिर कह रहा है कि इनके अंदर बायोन्सी भी देखने को मिलेगा, और इनका भी हार्ट कितना होगा, 2 चैम्बर का होगा, एक ऑरिकल होगा तो दूसरा वेंट्रिकल होगा। और ये भी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होंगे, मतलब पोयोकियोथर्मस एनिमल होंगे। और इनका भी सेक्स कैसा होगा, सेपरेट होगा, मेल और फीमेल अलग पाया जाएगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। मोस्टली ये ओविपेरस होंगे, अंडा देंगे। और इनका डायरेक्शन डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डायरेक्ट होगा। मैरीन का एग्जांपल दिया गया एक्सो सिट दिया गया, जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं। एक हिपो कैंपस दिया गया, जिसको सी हार्स बोलता है। और फ्रेश वाटर का एग्जांपल क्या क्या दिया गया है, लेम्बो मतलब रोहू जो बोलते हैं, कतला दिया गया है, मांगुर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे जो दिया गया बेटा दिया गया है, बेटा को क्या बोलते हैं, फिस्टिंग फिश बोलते हैं। और एक और दिया गया एंगल फिश का, ये आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं एम्फीबिया की। अगर एम्फीबियन की बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले बात आता है कि ये कैसे होते हैं, तो इंडिकेट करता है इनका नाम कि एम्फीबिया का मतलब होता है डुअल, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, जिनका डबल लाइफ हो। कह रहा है कि एम्फीबियन में क्या होता है, ये एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं, एलवेजर टेस्टेरियल भी होते हैं। इनके दोनों हैबिटाट मतलब ये पानी के अंदर भी देखने को मिलेंगे, लैंड के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके 2 पेयर ऑफ लिम्स देखने को मिलते हैं। और इनके बॉडी में कैसा होता है, हेड और ट्रंक देखने को मिलता है। और टेल भी प्रेजेंट होता है सम टाइम, कुछ में टेल प्रेजेंट होता है, कुछ में नहीं भी प्रेजेंट होता है। कह रहा है कि स्किन इधर इनके स्किन कैसा होगा, मॉइस्ट होगा, और विदाउट स्केल होगा, उस पर कोई भी छिलका नहीं पाया जाएगा, मतलब कोई भी कवर नहीं पाया जाएगा। इनका जो आई होगा, आई के ऊपर क्या पाया जाएगा, आई लीड पाया जाएगा। उसके बाद से बोला कि टेप्टम टेप्टम भी प्रेजेंट होंगे कान पे। फिर से कह रहा है कि एलिमेंट्री कैनाल देखने को मिलेगा, इनके अंदर यूनिटरी ब्लैडर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद से रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन भी देखने को मिलेंगे। कॉमन चेम्बर, जो इनका रिप्रोडक्टिव ट्रैक होगा वो कॉमन चेम्बर होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोका बोलेंगे। फिर कह रहे हैं ओपन टू द एक्सटेरियल, वो कैसे होंगे, तो ओपन होगा एक्सटीरियर के साइड, मतलब बाहर की तरफ खुला हुआ होगा। रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो रिस्पायरेशन के लिए इसके अंदर गिल्स देखने को मिलेगा, लंग्स देखने को मिलेगा, और कभी कभी ये स्किन से भी करेंगे। कह रहा है कि इनका हार्ट कैसा होगा, 3 चैम्बर होगा, जिसमें 2 ऑरिकल होंगे, एक वेंट्रिकल होगा। और ये भी कैसे होंगे, कोल ब्लैडर होंगे। लेकिन सेक्स कर रहे हैं इनका कैसा होगा, सेपरेट होगा, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो एक्सटर्नली होगा। और ये भी कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे। इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। और एग्जाम्पल देख लीजिएगा, टाडा दिया गया, फ्रॉग दिया गया, ट्री फ्रॉग दिया गया, सेलमेंडर दिया गया, लिमलेस एम्फीबिया दिया गया। ये एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ये राना टिग्रेना, ये सेलमेंडर, सबका साइंटिफिक नेम देखते रहिएगा। अब बात करते हैं रेप्टिलिया का। रेप्टिलिया का अगर हम बात कर लेते हैं, तो कह रहा है कि ये कैसे होंगे, तो क्रीपिंग एंड क्राउलिंग मोड वाले होंगे, ये लोकोमेशन करेंगे, रेंग रेंग के बेचारे। कह रहा है कि लैटिन में क्या बोलते हैं इनको, तो रिपेयर टू द रेप्टम टू क्रेप ऑफ द क्रू, मतलब बेचारे रेंग रेंग के चलने वाले होंगे। कह रहा दे मोस्टली टेरेस्टेरियल होंगे, मतलब जंगली होंगे। कवर्ड द ड्राई एंड कॉनिफर ऑफ स्किन, इनकी ज्यादातर जो बॉडी होगी ड्राई होगी, और इनके ऊपर स्किन बहुत मोटा पाया जाएगा। फिर कह रहा है कि इंडोडर्मली इनके इसके ऊपर स्केल या स्कोटस देखने के मिलेंगे। कह रहा है कि नॉट हैव द एक्सटर्नल, इनके अंदर कोई भी एक्सटर्नल ओपनिंग ईयर नहीं देखने को मिलेगा। टेप्टम होगा वो
क्या होगा, तो रिप्रेजेंट होगा ईयर के ऊपर। कह रहा है कि लिम्ब जो होंगे, लिम्ब भी प्रेजेंट होंगे 2 पेयर में। फिर कह रहा है हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका 3 चैम्बर होगा, या किसी किसी में क्या होगा 4 चैम्बर, जैसे क्रोकोडाइल के अंदर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे बोला कि रेप्टाइल, रेप्टाइल की अगर हम बात करते हैं तो ये पोयोकियोथर्मस होंगे। और स्किन की बात की, इसके एग्जाम्पल में जो दिया गया, स्नेक दिया गया, लिजार्ड दिया गया, जिसमें जिसके ऊपर क्या होंगे, तो स्केल ऑफ स्किन कास्ट पाया जाएगा। फिर अगर सेक्स की बात करें तो सेपरेट होगा, मेल और फीमेल अलग देखने को मिलेगा। और इनका भी फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो इंटरनली होगा। और ओविपेरस, इनका जो डेवलपमेंट होगा कैसा होगा, तो ओविपेरस होंगे, और डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होगा। बाकी ये एग्जाम्पल आप देखते रहिएगा। अब बात करते हैं हम एविज का। एविज का मतलब बर्ड की बात करते हैं। अगर हम बर्ड की बात करते हैं तो इसमें बोला है कि इनका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, मतलब एविज मतलब बर्ड होता है। कह रहा है कि इसके अंदर क्या देखने को मिलेंगे, तो फेदर देखने मतलब पंख देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ जो होंगे फ्लाइंग कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो फ्लाइंग नहीं कर पाएंगे। ऑस्ट्रिच की बात की है जो फ्लाइंग नहीं कर पाएगा। फिर कह रहा है कि इसके अंदर भी बिक, आपको बिक भी देखने को मिलेगा। फोरलिम देखने को मिलेगा जो मॉडिफाइड होगा विंग्स के थ्रू। जो फोरलिम होगा किस में मॉडिफाई हो जाएगा, विंग में। फिर कह रहा है हिंडलिम जो होगा, हिंडलिम जनरली स्केल देखने को मिलेगा, मॉडिफाइंग ऑफ द वाल्किंग, जिससे वो चल पाएंगे। फिर कह रहे हैं या तैर पाएंगे या क्लाइंबिंग चढ़ पाएंगे ट्री के ऊपर या ब्रांच के ऊपर। फिर कह रहा है कि स्किन की बात करें तो स्किन इनका कैसा होगा, ड्राई होगा, विदाउट ग्लैंड होगा। लेकिन कह रहा है कि एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, इनके पास क्या होगा, तो ऑयल ग्लैंड होगा। ऑयल ग्लैंड कहाँ देखने को मिलेगा, तो टेल के पास देखने को मिलेगा। इंडोस्केलेटन होगा इनके अंदर। कह रहा है कि फुली ऑसिफाइड होगा, बोनी होगा। फिर कह रहा है कि इनका जो बोन होगा लॉन्ग बोन होगा और होलो होगा। एयर कैविटी होगा, मतलब उसके अंदर एयर कैविटी देखने को मिल जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पिनोमेटिक बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि एयर कैविटी होलो बोन्स को हम क्या बोलते हैं, तो पिनोमेटिक बोलते हैं। फिर डाइजेशन की बात करेगा तो डाइजेशन क्या होगा, तो ट्रैक ऑफ द बर्ड। कह रहा है कि एडिशनल ऑफ द चैम्बर देखने को मिलेगा। फिर इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, तो क्रॉप एंड गिजार्ड मेथड देखने को मिलेगा। अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट इनका क्या होता है, तो कंप्लीटली 4 चैम्बर देखने को मिलेगा। ये कैसे होंगे, तो वार्म ब्लड होंगे। वार्म ब्लड को हम क्या बोलते हैं, तो होम्यो थर्मस बोलते हैं। उसमें पोयो थर्मस बोलते हैं, तो इसको होमोथर्मस बोलते हैं। तो याद रखिएगा जो गर्म खून वाले होते हैं ये किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं, सर्दी गर्मी किसी भी चीज में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वार्म ब्लड को तो होमोथर्मस बोलते हैं, और उसको पोयो थर्मस बोलते हैं। कह रहा है कि इसमें क्या बोला, दे आर द एबल टू द मेंटेन्स ऑफ द कंटेंट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या कर पाएंगे, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे। फिर से कह रहा है कि इसका जो रिस्पायरेशन होगा, कह रहा है वो किसके थ्रू करेंगे, लंग्स के थ्रू करेंगे। फिर कह रहा है कि एयर सेक जो होगा, एयर से कनेक्ट करेगा किससे, लंग्स से। कह रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ द रिस्पायरेशन, कह रहा है सेक्स इसके कैसे होंगे, सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, तो इंटरनली होगा। फिर कह रहा है कि ये कैसे होंगे, ओविपेरस होंगे। इनका डेवलपमेंट कैसा होगा, तो डायरेक्ट होगा। बाकी कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। अब अपना आता है मेमिलिया। लास्ट ये अपना पॉइंट है मेमिलिया। मेमिलिया की बात करते हैं तो ये वैरायटी ऑफ हैबिटाट देखने को मिलेंगे, जिसमें पोलर आइस स्केप में, डिजर्ट में भी देखने को मिलेंगे, माउंटेन में भी देखने को मिलेंगे, फॉरेस्ट में भी, और ग्रास लैंड में भी, डार्क कैप में भी, हर जगह ये देखने को मिल जाएंगे। कह रहा है सम कुछ ऐसे भी होंगे जो एडाप्टेशन ऑफ द फ्लाइंग लाइव इन द वाटर, कह रहा है कि जो उड़ भी सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिक में ये बहुत ज़्यादा यूनिक मेमल है। इनका कैरेक्टरिस्टिक जो है बहुत ज़्यादा अलग है। इनके अंदर क्या देखने को मिलता है, तो मेमोरी ग्लैंड देखने को मिलता है। मेमोरी ग्लैंड मतलब क्या होता है, ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं। फिर कह रहा है कि यंग वंस ऑफ द नूरिस्ट, ये अपने बच्चों को क्या करते हैं, तो नरिस्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर कह रहा है हैव द 2 पेयर लिम्ब, इनके अंदर 2 पेयर लिम्स भी देखने को मिलेगा, जिससे ये वॉक कर पाएंगे, रन दौड़ पाएंगे, क्लिम कर पाएंगे, ब्रोइंग कर पाएंगे, स्विमिंग कर पाएंगे या फ्लाइंग कर पाएंगे। फिर कह रहा है कि इनकी स्किन की बात कर लें तो स्किन की जब बात करते हैं तो इसमें क्या कर रहा है, यूनिक इन द प्रोसेसिंग, इसके स्किन के ऊपर हेयर देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल ईयर देखने को मिलेगा, ईयर के साथ पिन्ना देखने को मिलेगा। फिर कह रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ देखने को मिलेंगे, जा भी देखने को मिलेगा, हार्ट भी, हार्ट जो होगा 4 चैम्बर होगा। उसके बाद ये कैसे होंगे, तो होम्योथर्मस होंगे। फिर कह रहा है कि रिस्पायरेशन किससे करेंगे, लंग्स से करेंगे। और इनका सेक्स कैसा होगा, तो सेपरेट होगा, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा। अगर फर्टिलाइजेशन की बात करें तो इंटरनली फर्टिलाइजेशन होगा। और इनका ये बीवी पेयर्स हो सकते हैं, और कुछ ऐसे भी जो होते हैं जो एक्सेप्शन है, जो ओवी पेयर्स भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि डेवलपमेंट इनका कैसा होगा, डायरेक्ट होगा। तो देख लीजिएगा ओवी पेयर्स का एक ही एग्जांपल दिया, ये याद रखिएगा, ओपी पेयर्स और बीवी पेयर्स। बीवी पेयर्स का मतलब जो बच्चा देते हैं, ओवी पेयर्स का मतलब जो अंडा देते हैं। तो देख लीजिएगा ये एक ही एग्जांपल है ओवी पेयर्स का, जो अंडा देता है लेकिन अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो ओरिमेंथेसिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, तो पेल्टिपस बोलते हैं। ये क्या करता है, अंडा देता है लेकिन जब उसमें से बच्चे निकलते हैं तो अपने बच्चे को दूध पिलाता है। अभी भी पेरिस का तो सब एग्जाम्पल आपको दिख ही रहा है। अब ये आपके पास कुछ डाटा दिया गया, पूरा एक जगह स्टोर है, जो
पोरीफेरा अभी तक हमने जितना पढ़ा सबका डाटा एक जगह स्टोर कर दिया गया, पोरीफेरा का, सिलेंटेटा का, टीनोफोरा का, प्लेंटीहेलमिंथ्रिस का, एस्केलमिंथ्रिस का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। फिर इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो मैंने बोला था एक ही सेलुलर है, बाकी सब ये 2 टिश्यू है, बाकी सब ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम वाले हैं, ये सब के सब। फिर बात करते हैं कि सिमेट्री कैसी होगी, तो एक वेरियस देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे उसमें होंगे, बाकी सब ये रेडियल रेडियल 2 है, सब बायलेटरल है, ये देखते रहिएगा सब बायलेटरल है, फिर यहाँ पे एक रेडियल है, सब बायलेटरल है। फिर वहीं पे बात करते हैं सीलोम की, सीलोम की देखो यहाँ पे एब्सेंट होगा, यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है सीडोसिलोमेट है, यहाँ पे सिलोमेट है, ये भी सब सिलोमेट हो जाएंगे। फिर अब बात करते हैं सेगमेंटेशन की, तो यहाँ पे ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, ये भी यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे भी एब्सेंट है, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे प्रेजेंट है, तो याद रखिएगा 3 ही जगह प्रेजेंट है, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे। ऐसे ही डाइजेशन सिस्टम का भी देख लीजिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम का भी देख लीजिएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम का भी देख लीजिएगा, और डाइजेशन डिस्नेक्टिव फ्यूचर भी इसका देख लीजिएगा। अब ये होता है आपका एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर कंप्लीट, और आप इसको देखने के बाद से आराम से अपना PYQ सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।